दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के साथ साथ चाइना ने भी रशिया का S-400 खरीदा है और डेफिनेटली आने वाले समय में S-400 की कई सारी कॉपीज चाइना डेवलप कर चुका होगा और अपने बड़े बॉर्डर इलाके में उन्हें डिप्लॉय भी कर चुका होगा। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए जब युद्ध की कोई परिस्थिति आएगी तब डेफिनेटली ये हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होंगे। S-400 को काउंटर कर पाना यकीनन भारत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही होगा, लेकिन इसके लिए भारत ने पहले से ही कुछ तैयारियां कर रखी है। हमने कई बार अलग अलग वीडियोस में चर्चा की है कि किस तरह से S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम का सामना भारतीय वायुसेना करेगी, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है हमारी गिरगिट मिसाइल का, यानी वो मिसाइल जो कि पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो उनके लिए भ्रम पैदा करती है और उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम और इनके रडार सिस्टम्स के ऊपर ये मिसाइल जाकर अटैक करती है, जिनसे ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। उसके बाद मामला पूरा साफ हो जाता है और आपके फाइटर एयरक्राफ्ट, फिर वो कोई भी स्टेल्थ हो या ना हो, वो बड़ी आसानी से अंदर घुसकर बॉम्बिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा नाम आता है भारत के पास रुद्रम मिसाइल का। आप जानते ही होंगे कि रुद्रम मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये भारत की सबसे ताकतवर और सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों में से एक है। यकीनन इसके आ जाने के बाद भारतीय एयरफोर्स को बहुत बड़ा एज मिलने वाला है। मैंने आपको अभी 2-3 दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि जो रुद्रम 1 मिसाइल है, जिसकी रेंज बताई जाती है 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर्स, उसका प्रोडक्शन अब शुरू कर दिया गया है। यानी उसके सारे डेवलपमेंटल ट्रायल वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। सभी तरह से वो परफेक्ट साबित हुई है और वो रेडी टू यूज है। अब इस वजह से उसका प्रोडक्शन शुरू किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी सीरीज में DRDO द्वारा कुछ और मिसाइलें भी बनाई जा रही हैं, जिनके बारे में निकल कर आया है जबरदस्त अपडेट। साथ ही एक इमेज भी वायरल हुई है, जिसके बारे में आज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, रुद्रम 1 मिसाइल की जो अगली कैटेगरी है वो है रुद्रम 2, 2A और साथ ही रुद्रम 3। अभी रुद्रम 2 को लेकर ज्यादा कोई जानकारी तो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ये अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कभी भी इसके टेस्ट वगैरह किए जा सकते हैं, जिसकी रेंज बताई जाती है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर्स। और इसके बाद जो रुद्रम 2A आएगी उसकी रेंज बताई जाती है 350 किलोमीटर यानी 350 किलोमीटर्स। साथ ही जो रुद्रम 3 मिसाइल बनाई जा रही है, इसकी रेंज काफी ज्यादा है और बताया जाता है कि इसकी रेंज होने वाली है 500 किलोमीटर के लगभग। और सबसे बड़ी बात है कि इसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जा रहा है। मतलब आप जानते ही होंगे कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल एयर लॉन्च नहीं होती, उसको लॉन्च करने के लिए आपको सरफेस लॉन्चर का ही इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती है जो कि आप फाइटर जेट के जरिए भी लॉन्च कर सकते हैं। उन्हीं का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी रुद्रम मिसाइल। तो दरअसल एक इमेज वायरल हुई है और बताया जा रहा है कि ये DRDO के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से शेयर हुई है। ये वाली इमेज, इसे बताया जा रहा है रुद्रम 3। इस तरह की एक इमेज पहले भी वायरल हुई थी जो कि अपनी एकदम रियल कंडीशन के साथ थी। कुछ इस तरह की येलो कलर इस पे लगा हुआ था, देखा होगा आपने, काफी पहले से ही ये वायरल हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि रुद्रम 3 मिसाइल जो है उसका टाइम पीरियड 2022 ही है, यानी 2022 में इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए था और 2022 में ही इसके डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू करने थे। मैं आपको बता दूं कि रुद्रम 3 के ऊपर काम करना शुरू 2017 में किया गया। कुछ 550 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट वगैरह हुए थे और 2022 तक की टाइमलाइन थी। 2022 में इसके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने थे। तो बताया जा रहा है कि अब कुछ की संख्या में इनका निर्माण करवाया जा रहा है। कुछ 20 से 30 का नंबर आया है सामने। इसका निर्माण करवाने के बाद फिर बताया जा रहा है कि इनका टेस्ट किया जाएगा। इसकी रेंज बताई जाती है 500 किलोमीटर। ये एक 2 स्टेज मिसाइल बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है इसके लिए वो ये है कि ये अपनी टर्मिनल स्टेज में क्रूज मिसाइल की तरह मैनूवर्स कर सकेगी, अपना पाथ चेंज कर सकेगी, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं करती है, लेकिन ये कर पाएगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड उस समय होगी 5 to 6 मैक, यानी ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये हमें हाइपरसोनिक मिसाइल का एक फ्लेवर देने वाली है। इस तरह की चीजें सामने आई है। वैसे इसके ऊपर एकदम आधिकारिक कोई दावा नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब की कंडीशंस दिखाई दे रही है वो इंडिकेशन यही देते हैं। ये मिसाइल बन जाने के बाद यकीनन हमें एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कमी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। और आप जानते ही हैं कि रुद्रम मिसाइल को प्लान किया गया है भारत के सभी फाइटर जेट से इस्तेमाल करने के लिए, खासकर जो हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स हैं। फिलहाल की बात की जाए तो Su-30 MKI तो उसके लिए तैयार है ही, लेकिन आने वाले समय में तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एम का मार्क 2, इन सभी में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट साबित होगी एम के साथ ही। एम एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसका काम ही रडार सिस्टम की नजर में ना आकर दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुसकर फिर स्ट्राइक करना। तो काफी हद तक हमारा एम दुश्मन की टेरिटरी में उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, उनके रडार सिस्टम्स को चकमा देकर अंदर घुसेगा। उसके बाद लॉन्च करेगा हमारी रुद्रम मिसाइल। तो वेट रहेगा कि किस दिन रुद्रम 3 का परीक्षण किया जाता है। जब भी होगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।